पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड में भी जो है आमजन से लेकर राजनेता ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की। भारतीय जांबाजों ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों में खुशी दिखाई दी, बल्कि देश का हर आम और खास आतंकी ठिकानों पर की गई इस जवाबी कार्रवाई का स्वागत करता दिखा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते कहा, पहलगाम में आतंकियों की ओर से जो कायराना घटना की गई उसका भारत की सेना ने जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम भारत की सेना ने किया। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर से आज आतंकवादियों का संरक्षण हो रहा है, उनको पोषित किया जा रहा है और ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और आज का भारत दोस्ती भी करता है और दुश्मनी भी सही प्रकार से करता है। हम तो पहले से कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सेना उन राक्षसों का खात्मा करेगी और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन राक्षसों के ठिकानों को नष्ट और नेस्तनाबूद करने का भारत की सेना ने काम किया है। भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक छेड़छाड़ करता है तो उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, यह अभियान सीमा पार बैठे भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया, आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर मिट रहे हैं। वहीं इस हमले को लेकर पूरे देश में आम जनता से लेकर सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज पूरा देश एकजुट है। सभी लोग यही चाहते हैं कि भारत अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। हम स्वागत करते हैं इस कदम का। और जब शत्रु राष्ट्र के साथ कोई मामला है तो उसमें तो हम सब साथ हैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने पहले ही कहा था कि आतंकवाद और पाकिस्तान या कोई भी राष्ट्र जो हमारे देश के लिए खतरा है उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो हम उसके साथ हैं। कूटनीति के संबंध और इत्यादि को ध्यान में रखते अगर कोई चीज हो रही तो अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे कि चाइना ने भी जो हमारी भूमि दबा रखी है, 74 किलोमीटर अंदर आया हुआ है, गांव बसा लिया हमारी भूमि पे, अन्य चीजें उस पर भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के इस कदम की सराहना की। यशपाल आर्य ने कहा, इस मुद्दे पर पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ, अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और देखिए, हमें अपनी सेना पर, भारतीय सेना पर गर्व है और हमारी सेना का जो इतिहास है, शौर्य का, बलिदान का, वीरता का, पराक्रम का इतिहास है। और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक की हर देशवासी सराहना कर रहा है। हरिद्वार में भी लोग इंडियन एयरफोर्स द्वारा आतंकी कैंप को ध्वस्त किए जाने से खासे संतुष्ट नजर आए। लोगों का कहना है 22 अप्रैल को आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। लोग सेना के शौर्य की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक फैसले का भी धन्यवाद कर रहे हैं। भारतीय सेना ने जो ये कार्य किया, एक
5:50 पर बहुत साहसिक कार्य किया और इसमें पूरी पब्लिक को, पूरे हिंदुस्तान को इतनी खुशी मिली है। ख़ास तौर पे उनको खुशी मिली है जिनके घर से जवान मर्द बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। कम से कम उनके परिवार वालों को इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मोदी जी को और भारतीय सेना को, जिन्होंने ये कार्यक्रम उठाया। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी मरे हैं बहुत अच्छा हुआ है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए जितने भी आतंकवादी हैं, जितने ख़त्म कर दिए जाएं उतना ही बढ़िया है। ये पूरे विश्व को संदेश दिया है। भारत ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो किया, इसका आज प्रमाण है। आज जो है पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 9 ठिकानों के आतंकवादी ध्वस्त कर दिए हैं, सब जमींदो जात कर दिया बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा आज जनता में पूरी हर्ष की लहर है। पूरा हिंदुस्तान में आज सुबह से मैं देख रहा हूँ 5 बजे से ही लोगों को ये पता लग गया, जब से लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तमाम खुशी की लहर है। और जो जिन हमारी बहनों के, माताओं के, ये जो परिवार में जिनके वो हुई हैं मांग, सिंदूर का उतारा गया, उनके नाम भी सिंदूर रखा गया कि हमारी जो माताएं बहनें उनके सिंदूर माथे से उतरा है, उसका आज भारत ने बदला ले लिया है। 64 वाला भारत नहीं है आज, ये भारत सन 71 वाला भारत नहीं है आज। ये भारत पूरे विश्व को एक मैसेज जो दिया है इस भारत ने, मोदी जी का जो मैसेज गया है, कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आज मोदी जी ने जो ये रण लिया है वो करके दिखाया है कि सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने करके दिखा दी है और पूरे वर्ल्ड में ये संदेश चला गया कि भारत अब वो भारत नहीं है। हमारी ये जिन बहनों का, जिन माताओं का सिंदूर छीना गया है, उनको ये संदेश पूरे दुनिया को देना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर सेना की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता भी ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत कर रहे हैं। खबरें अभी तक के लिए उत्तराखंड ब्यूरो राव शफात अली, संवाददाता नासिर हुसैन और संवाददाता सुमित यस कल्याण की रिपोर्ट।